भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। अब गुंडों की गोदी से बुआ लड़ेगी मोदी से, जैसा कि आप सबको अवगत है। मायावती जी ने अखिलेश यादव के साथ 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि यह एक गठबंधन है या हिंदुओं के लिए ठगबंधन है। लोकसभा चुनाव सर पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियों को बहुत ही गर्मजोशी के साथ शुरू कर दिया है। मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन पर धर्म और जाति के आधार पर, धर्म और जाति के नाम पर राजनीतिक खेल की शुरुआत करते हुए पहला पासा मुस्लिम तुष्टीकरण का फेंका है। 63वें जन्मदिन पर मायावती ने कहा है कि मुसलमानों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में सामान्य वर्ग के सभी लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, फिर वह चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो। फिर समझ नहीं आता कि मायावती जी ने अलग से मुसलमानों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की मांग क्यों की है। मायावती जी ने हवाला दिया है कि चूंकि मुसलमान गरीब हैं, इसीलिए उन्हें आर्थिक आधार पर और आरक्षण मिलना चाहिए। मायावती जी की इस बात पर मुझे दलितों के सबसे रहनुमा नेता और मायावती के राजनीतिक गुरु काशी राम जी की कही हुई एक बात याद आ रही है कि जिस कौम को मुफ्त की खाने की लत लग जाए, वह कौम कभी भी क्रांति नहीं ला सकती, और जो कौम कभी क्रांति नहीं ला सकती, वह कौम कभी शासन नहीं कर सकती है। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी के नाम पर आरक्षण, लैपटॉप, साइकिल, चंद पैसे बांट करके तुम वोट बटोर लेते हो, और जिनके रहनुमा, जिन गरीबों के बाप बन करके गरीबी गरीबी चिल्ला करके तुम सत्ता हासिल करते हो, सत्ता हासिल करने के बाद तुम बहुत आगे निकल जाते हो और वह बेचारे गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। तुम एक गरीब दलित की बेटी से बढ़ करके उत्तर प्रदेश की बहन जी बन गई। तुमने अपनी चप्पलें हेलीकॉप्टर से मंगाई, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया इतने सालों तक, वह आज भी गरीब हैं। तुम्हारी चप्पलें हेलीकॉप्टर से आ रही हैं, लेकिन उनके पास आज भी चप्पल पहनने के लिए नहीं है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस गरीबी का असली जिम्मेदार कौन है? जो लोग चंद पैसों के लिए अपना वोट बेच देते हैं, वो सिर्फ अपना वोट नहीं बेचते हैं, अपने बच्चों की, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेच देते हैं। गरीबी हटाने के नाम पर दलितों की देवी मायावती और मुसलमानों के नायक टीपू सुल्तान यानी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है। दो ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, उन्होंने गठबंधन क्यों किया है? तो मैं आपको बता दूं कि यह गांठों भरा गठबंधन नहीं, बल्कि ठगबंधन है। असलियत में यह मुसलमानों का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान हैं, जिनका वोट चुनाव के दौरान मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच बट जाया करता था। इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए कि चुनाव में मुसलमानों का वोट ना बटे, यह गठबंधन किया गया है। असलियत में यह मुसलमानों का गठबंधन है और हिंदुओं के लिए ठगबंधन है। मायावती और अखिलेश यादव मुखौटा भी हैं और ढाल भी हैं।
हिंदू सोचता रह गया कि मैं वोट अखिलेश यादव और मायावती को दे रहा हूं, जबकि वोट तो मुसलमानों को जा रहा था। इसे कहते हैं असली ईवीएम हैकिंग। इसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार समाप्त हो गया। बेचारा हिंदू सोचता रहा कि मैं तो वोट लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव को दे रहा हूं, लेकिन असलियत में वोट मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, अतीक मोहम्मद को जा रहे थे। तुम हिंदुओं ने इनको इतनी बार जिताया, इतनी बार सत्ता पर बैठाया, इतनी बार वोट दिया, इन्होंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें वोट के पहले चंद पैसे, साइकिल, फ्री का लैपटॉप, कभी खटिया तो कभी कंबल तो कभी एक बोतल शराब के अलावा इन पार्टियों ने तुम हिंदुओं को क्या दिया? अब समय आ चुका है गंभीरता से इस बारे में विचार करने का कि इन पार्टियों ने, मायावती 3 से 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तुम बार बार मोदी से, बार बार योगी से राम मंदिर की मांग करते हो। क्या मायावती हिंदू नहीं है? क्या दलित के अलावा दूसरे हिंदू मायावती को वोट नहीं देते? तो फिर अगर तुम मायावती को वोट देते हो तो मायावती से क्यों मांग नहीं करते कि तुम्हारे लिए राम मंदिर बनवाए? या तुमने क्यों कभी मायावती से मांग नहीं की कि राम मंदिर के लिए मायावती एक कदम तो चलकर दिखाए? तुमने मुलायम सिंह को इतनी बार वोट दिया और भूल गए कि मुलायम सिंह वही आदमी है जिसने कार सेवकों पर लाठी चलवाई थी। इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया? अभी भी वक्त है। अगर तुमने गंभीरता से नहीं सोचा तो आगे चल के बहुत पछताओगे, क्योंकि तुमने अपना भविष्य तो बर्बाद कर ही लिया है। तुमने अपना अतीत इन लोगों को दे दिया, अपना वर्तमान इन लोगों को दे दिया। अब गुजारिश बस इतनी सी है कि अपने बच्चों का भविष्य इनके हाथ पर मत देना। तुम इन्हें वोट देते हो, तुम्हें मुफ्त का सामान एक बार मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये सत्ता लेकर सत्ताधारी अवसरवादी नेता आगे बढ़ जाते हैं और तुम क्या करते हो? तुम जाते हो वोट मशीन में वोट डालते हो और गुजरात और महाराष्ट्र की ट्रेन पकड़ करके रोटी कमाने निकल जाते हो। इन लोगों ने तुम्हें ना उद्योग दिया, ना नौकरी दी, ना रोजगार दिया। क्या तुम भूल गए कि किस तरह से तुम हिंदुओं को कैराना से मार मार करके भगाया गया था? इतने साल तक इनके उत्तर प्रदेश में राज करने के बावजूद तुम्हें क्यों रोटी कमाने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाना पड़ता है? अब समय है इस बारे में सोचने का, वो भी गंभीरता से, और कुछ कदम आगे बढ़ाने का। अपने लिए ना सही तो कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस गठबंधन का रंग हरा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही भला है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।